हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं थॉमस हार्डी की नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के एमसीक्यूज। और इसमें जो हमारा मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो है माइकल हेंचर्ड। और उसके बारे में है कि वो एक हेटसर था जिसे ड्रिंक करने की बहुत आदत थी, और जिसने इसके चलते अपनी वाइफ को जो है वहाँ पर एक पेड़ लगता था उसमें सेल कर दिया था। किसको? न्यूसन को। और जिसकी वजह से उसने अपनी वाइफ और बेटी दोनों को कर दिया, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जब वो होश में आता है, ढूंढता है, तो उसे मतलब अपनी वाइफ का कोई पता नहीं मिलता है। तो उससे इतना पछतावा होता है कि वो एक सही इंसान बनता है, और 18 साल बाद वो मेयर बन जाता है। फिर जो उसकी वाइफ थी वो अचानक से एक दिन वापस आ जाती है, क्योंकि जो न्यूसन था वो उसकी कोई पता नहीं चलता, वो खो गया होता है। वो सोचती है कि वो शायद मर गया, तो वो वापस उसके पास आती है और वो दोबारा शादी कर लेते हैं। उसके साथ जो है वो एलिजाबेथ जेन, जो उसकी बेटी होती है, वो भी होती है। और जिसके चलते उसे लूसिटा को छोड़ना पड़ता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उस टाइम पे, जिसने उसका बीमारी में ध्यान रखा था। लेकिन होता क्या है कि उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, और वो उसे एक लेटर देती है और कहती है कि तुम इसे एलिजाबेथ की शादी पर ही पढ़ना। लेकिन जब वो हल्का सा खुला हुआ होता है और वो पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि एलिजाबेथ जिन जो है वो उसकी बेटी नहीं है, उसकी तो बचपन में ही डेथ हो गई थी। ये उसकी और न्यूसन की बेटी थी। तो ये पढ़ने के बाद वो जो है उसके लिए थोड़ा सा रूड हो जाता है, और फिर वहीं से जो है कहानी स्टार्ट होती है। बाकी की कहानी जो है हम पढ़ेंगे, और जो कैरेक्टर्स के बारे में है जानेंगे अपने एमसीक्यूज के दौरान। चलिए स्टार्ट करते हैं। Who classified Wessex novel under the head novel of character and environment, romances and fantasies, and novel of ingenuity and experiment? A. Hardy, B. Compton Rickard, C. B. Walker, and D. Nunn. So right answer is A. Hardy. हार्डी जो है अपनी वेसेक्स नॉवल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज़ क्लासिफाइड हार्डीज नॉवल अंडर द हेड्स पेस्टोरल ट्रेजिडीज, पेस्टोरल कॉमेडीज, पेस्टोरल रोमांसेस एंड पेस्टोरल एक्स्ट्रावेगेंजा? So A. Dickens, B. Trollope, C. Hardy, and D. Nunn. So right answer is D. Nunn. So A.C. रिकेट जो थे, उन्होंने इनकी जो नॉवेल्स थी उनको इन कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया था। Now next question is who fell ill with pleurisy in December 1927 and died in January 1928? वो इस बीमारी से जो है दिसंबर 1927 बीमार हुए, और जनवरी 1928 में उनकी डेथ हो गई। ए डिगन्स, बी कीट, सी हार्डी, एंड डी नन। राइट आंसर इज सी हार्डी। हार्डी की जो थी डेथ हो गई थी कब? जनवरी 1928। हार्डीज रिलीजियस बिलीव आर द मिक्सचर ऑफ, उनके रिलीजियस बिलीव जो थे वो किसका मिक्सचर थे? ए एग्नोटिज्म एंड स्पिरिटिज्म, बी स्पिरिचुअलिज्म, सी टेंटरिज्म, एंड डी एग्नोटिज्म। राइट आंसर इज ए एग्नोटिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का जो था उनका रिलीजियस बिलीफ था। इन द नॉवल हु सेल हिज वाइफ सूजन टू न्यूसन, तो कौन था जिसने अपनी वाइफ सूजन को न्यूसन को बेच दिया था? ए डोनाल्ड, बी माइकल हेंचर्ड, एंड सी गैब्रियल, एंड डी नन। राइट आंसर इज बी माइकल हेंचर्ड। माइकल हेंचर्ड की जो वाइफ थी सूजन, उनकी वाइफ का नाम सूजन था, उसने जो ड्रिंक करने की आदत के चलते अपनी वाइफ को सेल कर दिया था। किसे? न्यूसन को। उसका झगड़ा हो गया था उनका हस्बैंड वाइफ का, तो गुस्से में उसने ड्रिंक करते करते उसको सेल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूसिटा टेम्पलामेन, a Jersey girl, come for marry Henchard, but marry his rival. Why his rival in love and business? जो लूसिटा टेम्पलामेन थी वो एक जर्सी गर्ल थी जो हेंचर्ड से शादी करने के लिए वापस आई थी। तो हुआ क्या था, जब उसने अपनी वाइफ सूजन से दोबारा शादी की तो लूसिटा को उसने छोड़ दिया था। लेकिन जब लूसिटा को पता लगता है कि उसकी वाइफ की अब डेथ हो चुकी है, और लूसिटा को अपनी किसी आंट से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी भी मिलती है, और जो हेंचर्ड था वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका था, तो वो दोबारा उसके पास आती है शादी करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि उसका जो राइवल होता है हेंचर्ड का, वो उसे मिल जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। तो कौन था जो हेंचर्ड का राइवल था उसके प्यार में भी और बिजनेस? ए डोनाल्ड फारफ्रे, बी जूड, सी ओक, एंड डी नन। राइट आंसर इज ए डोनाल्ड फारफ्रे। जो डोनाल्ड फारफ्रे था वो कौन था? इसका राइवल था। किसका? हेंचर्ड का। नेक्स्ट इज आफ्टर द डेथ ऑफ लूसिटा फारफ्रे मैरीज, तो लूसिटा की डेथ के बाद जो फारफ्रे है वो किससे शादी कर लेता है? ए स्यू, बी टेस, सी एलिजाबेथ जेन, एंड डी बाथशीबा। राइट आंसर इज सी एलिजाबेथ जेन। ये जो फारफ्रे था ये आया था काम करने के लिए, वहाँ से गुजर रहा था, इसे काफ़ी
मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो हेंचर्ड पहले उसे अपने यहाँ ही रखता है उसके टैलेंट से होके। और जब उसे अपने यहाँ रख तो होता क्या है, जो एलिजाबेथ जेन थी, जो न्यूसन और सूजन की बेटी थी, वो जो है इससे प्यार करने लग जाती है। तो इसी के चलते ये चीज़ जो है हेंचर्ड को पसंद नहीं आती और वो उसे वहाँ से निकाल देता है। तो इस फिर वो अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है। तो इसीलिए वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के राइवल हो जाते हैं। लेकिन जो लुसिटा थी, उसकी जब डेथ हो जाती है तो लास्ट में जो शादी है एलिजाबेथ जेन के साथ फारफ्रे की हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ बीन इमोर्टलाइज बाय हार्डी। हार्डी के द्वारा किसी को जो है इमोर्टलाइज किया गया। ए वेसेक्स, बी लेक डिस्ट्रिक्ट, सी डॉर्सेट एंड डी मालगुडी। सो राइट आंसर इज ए वेसेक्स। वेसेक्स को क्या कर दिया उसने, जो है मतलब इमोर्टलाइज कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज इमोर्टलाइज का मतलब कि वो अपनी ज़्यादातर नॉवेल्स में जो है इसी जगह के बारे में जो है वो मतलब बताया करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what does depress me is the sight of so much pain in the world, constant pain. Whose word are these? ये words किसके हैं कि क्या जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पेन देता है वो है लगातार होने वाला पेन। तो ये किसके वर्ड हैं? ए डिकेंस, बी मेरेडिथ, सी हार्डी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी हार्डी। हार्डी के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज हु ब्रिंग्स अ गोल्ड फिंच एट मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जेन इन द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। कौन है जो गोल्ड फिंच लेकर आता है एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे की मैरिज पे? ए हेंचर्ड, बी फारफ्रे, सी एबल विटल एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए हेंचर्ड। हेंचर्ड जो है लेकर आता है लास्ट में, जब उसे पछतावा होता है कि उसने जो है अपनी मतलब एलिजाबेथ के साथ जो है बिहेवियर ठीक नहीं था, तो फिर वो लास्ट में जाता है लेकिन वो उसे बहुत ही रूडली वहाँ से भगा देती है और फिर पता लगता है कि उसकी डेथ हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सबटाइटल द सबटाइटल ऑफ द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसका सबटाइटल क्या है? ए द स्टोरी ऑफ ड्रंकयार्ड, बी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ मीन कैरेक्टर, सी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी द स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज द थ्री मैरिनर्स इन अपीयर्स इन। द थ्री मैरिनर्स इन थे वो किस में अपीयर हुए थे? ए द रिटर्न ऑफ द नेप्टिव, बी डेस्परेट रेमेडी, सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड डी जूड द ऑब्सक्योर। सो राइट आंसर इज सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में ये जो थे थ्री मैरिनर्स ये अपीयर हुए थे। नाउ नेक्स्ट एबल विचल, मिसेस गुडइनफ एंड जोशुआ जब आर द माइनर कैरेक्टर्स। ये छोटे छोटे कैरेक्टर थे। ये कौन सी नॉवल के कैरेक्टर थे हार्डी की? ए द रिटर्न ऑफ द नेटिव, बी जूड द ऑब्सक्योर, सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये जो जोशुआ जब था यही था जो मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। इसकी प्लेस पे उन्होंने काम दिया था हेंचर्ड ने, किसको? फारफ्रे को। और फिर इसी ने जो थे लव लेटर्स जाके पढ़ दिए थे जिसकी वजह से लूसिटा की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज द स्कीमिटन राइड इन अ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू। क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता था? A. Defame Lucita and Henchard, B. Popularize Lucita and Henchard, C. Bring Lucita and Henchard into limelight, and D. Defame Lucita and Farfrey. So right answer is A. Defame Lucita and Henchard. यहीं पे जाके जो था ये जोशुआ जब था जिसने इसके जो थे पुराने लव लेटर थे वो पढ़ दिए थे, किस क्यों? इन दोनों की इमेज को गिराने के लिए, अपना बदला लेने के लिए। नेक्स्ट हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये कमेंट किसके हैं? सॉरी कैसे हैं? ए पेसिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, सी नीदर एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए पेसिमिस्टिक। काफ़ी पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। नेक्स्ट हिज वेसिक्स इज द स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर whose development could not be understood without reference to it. Who comment? ये कमेंट किसका है? ए कॉम्पटन रिकेट, बी जॉर्ज सैमसन, सी जे बी प्रिस्ली एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी जे बी प्रिस्ली। जे बी प्रिस्ली के कमेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट Hardy called Elizabeth Jane this flower of nature whose daughter is Elizabeth. Elizabeth किसकी बेटी थी? A. Sailor Newson, B. Farfrae, C. Henchard and B. D. Abel Whittle. So right answer is A. Sailor Newson की वो बेटी थी जिसको उसने सेल कर दिया था अपनी वाइफ को, सूजन को। नेक्स्ट इमानेंट विल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ए हार्डीज नॉवल, बी डिकेंस नॉवल, सी शेक्सपियन ड्रामा एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए हार्डीज नॉवल। हार्डीज नॉवल की एक जो है ये कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। नेक्स्ट पोएम ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड बेसिक्स पोएम आर द पोएटिक कलेक्शन ऑफ। किसकी एक पोएटिक कलेक्शन है?
A Shelley, B Dickens, C Arnold and D Hardy. So right answer is D Hardy. ये हार्डी की जो है एक कलेक्शन है किसकी पोएम्स की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन एपिक ड्रामा बाय हार्डी. हार्डी के द्वारा कौन सा एक एपिक ड्रामा लिखा गया है. ए द डायनेस्ट, बी द ट्रम्पेट मेजर, सी द वेल बिलव्ड एंड डी विंटर बर्ड. सो राइट आंसर इज ए द डायनेस्ट. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ नॉवेलिस्ट हार्डी वाज आल्सो अ. हार्डी क्या था. सो ए म्यूजिशियन, बी सिंगर, सी पोएट एंड डी नन. सो राइट आंसर इज सी पोएट. सो हार्डी अपने आप को नॉवलिस्ट नहीं बल्कि अपने आप को ज़्यादा वो पोएट ही कंसीडर करते थे. नेक्स्ट, हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में टोटल कितने चैप्टर्स हैं. एक नॉवल है जो चैप्टर्स में डिवाइड की जाती है, तो इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं. A44, B45, C47 एंड D48. तो राइट आंसर B45 चैप्टर. इसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं. तो हमें पता है कि ड्रामा किस में होता है और वो किस में होता है. तो ध्यान रखना है कि नॉवल जो है वो हमेशा एक चैप्टर्स में डिवाइड होती है, जैसे पोएम कैंटोस में होती है या यही सब. नाउ नेक्स्ट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. इसका एक कंप्लीट टाइटल क्या था. A. The life and death of a man of a character. B. The life and song of a man of a character. And C. The life and death of a man of character. So right answer is C. The life and death of a man of character. Next is who is the Scotchman who comes to Casterbridge and become Henchard rival. कौन एक Scotchman था जो आया था Casterbridge में और बाद में Henchard का rival बन जाता है. A. Donald Parfrey, B. Joshua Jupp, C. Benjamin and D. Henchard. So right answer is A. Donald Parfrey. तो डोनाल्ड पारफ्रे था जो उसके यहाँ जब स्टार्टिंग में आता है और उससे इम्प्रेस होकर वो अपने यहाँ रख लेता है, लेकिन बाद में जब वो उसकी डॉटर से प्यार करने लग जाता है तो हेंचर्ड उसे वहाँ से निकाल देता है, जो बाद में लूसिटा से शादी करता है. लेकिन लूसिटा के मरने के बाद उस लास्ट में उसकी एलिजाबेथ जेन से ही शादी हो जाती है. नेक्स्ट हेंचर्ड हायर हिम एज हिज असिस्टेंट बिफोर मीटिंग पारप्रे. सो पारप्रे से मिलने से पहले हेंचर्ड उसे अपने यहाँ असिस्टेंट के तौर पर रखता है. बट ही मेक हेंचर्ड एंड लूसिटाज लेटर पब्लिक एंड डिफेम दैम. हु इज ही. लेकिन वो बाद में क्या करता है, हेंचर्ड और लूसिटा के लेटर को पब्लिक कर देता है, जिससे लूसिटा की जो इमेज है वो गिर जाती है और वो फिर सुसाइड भी कमिट करती है. A. Benjamin, B. Donald Parfrey, C. Joshua Job and D. None of these. So right answer is Joshua Job. So होता क्या है, लूसिडा की जब शादी हो जाती है पारफ्रे से और वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट भी होती है, तो वो हेंचर्ड को बोलती है कि तुम मेरे जो लव लेटर थे पुराने वो तुम मुझे वापस कर दो. तो वो जोशुआ को बोलता है कि तुम जाकर दे के आओ. लेकिन जोशुआ जो था उस टाइम पर थोड़ा गुस्से में था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने फारफ्रे को अपने यहाँ जो है काम पे रखा था और उसे वहाँ से भगा दिया था. तो वो क्या करता है, जाता है और वो लेटर जाकर सबके सामने पढ़ देता है, जिससे उसकी इमेज जो है लूसिटा की बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो इतनी होती है कि वहीं पर उसकी मिसकैरेज हो जाता है और फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज ही इज़ द वर्कर हु ऑलवेज कम्स लेट. ही become the source of the first disagreement between Henchard and Farfrey. He is. तो ये वर्कर था जो हमेशा लेट आता था, जो हेंचर्ड और पारफ्रे के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाती थी. इसकी वजह से कौन था. ए. जोशुआ जॉब, बी. डोनाल्ड पारफ्रे, सी. एबल विटल एंड डी. नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज सी. एबल विटल. एबल विटल था जो जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ. सो एक माइनर कैरेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ हेंचर्ड क्रेडिटर्स. कौन था हेंचर्ड का क्रेडिटर्स. ए. बेंजामिन ग्रोवर, बी. एबल विटल, सी. जोशुआ जॉब एंड डी. नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए. बेंजामिन ग्रोवर. सो बेंजामिन ग्रोवर कौन था, उसका क्रेडिटर था जिससे उसने लोन लिया था, क्योंकि वो बीच में क्या हो जाता है आके बैंकक्रप्ट हो जाता है हेंचर्ड, जब वो जो डोनाल्ड पार्कर है वो उसका काम ज़्यादा उससे अच्छा चलने लग जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज एन ओएसिस विच इज सबमर्ज्ड इन द स्विर्लिंग वेव्स ऑफ सोरो एंड एगोनीज. दीज लाइन्स अपीयर्स इन. ये लाइन्स कौन सी वर्क में आई है. ए. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बी. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, सी. अ पेयर ऑफ ब्लू आइज एंड डी. द रिटर्न ऑफ नेटिव. सो राइट आंसर इज बी. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की ये लाइन्स हैं. नेक्स्ट इज अ विक्टोरियन नॉवलिस्ट बट अ मॉडर्न पोएट. किसको विक्टोरियन नॉवलिस्ट है वो, लेकिन उसको एक मॉडर्न पोएट का दर्जा दिया गया है. ए. हार्डी, बी. लॉरेंस, सी. शैले एंड डी. डिकन. सो राइट आंसर इज ए. हार्डी. Next is character is fate sad novelist and Farfrae character would judge the reverse of Henchards who might not inaptly be. Fate is lines appear. तो lines कहाँ पर आई हैं. A. Under the greenwood trees, B. The mayor of Casterbridge, C. A pair of blue eyes and D. The return of the natives. So right answer is B. The mayor of Casterbridge. So this is my last question. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe for more videos. Thank you.